जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, सेवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदों राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही, यानी परम स्नेही कौन है हमारे? प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज। और उनकी जो शरणागति है, जब हम उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, तब हमारा जीवन धन्य होता है। किसकी शरण में जाना चाहिए? जो श्रेष्ठ हो, जो समर्थ हो, जो सर्वज्ञ हो, उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो या तो फिर संत समर्थ हैं और या तो प्रभु समर्थ है। तो सही मानों में तो संत वही है जो भगवान से हमें मिला दे, जो हमारी शरणागति करा दे, जिसकी कृपा से, जिनके शब्दों से, जिनके भाव से हमारा कल्याण हो जाए, हम कल्याण के पथ पर चल पड़े। यानी कल्याण मार्ग कौन सा है? वो है धर्म का मार्ग। वो धर्म का मार्ग है। और जब हम धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो वही क्षण हमारा सौभाग्यशाली हो जाता है। जीवन तो सभी जीते हैं सज्जनों, जीवन तो सभी जीते हैं, परंतु जीवन जीने की कला जिसमें है वो परम भाग्यशाली है। यानी जिसने प्रभु की शरण में, जो प्रभु की शरण में चला गया है। कैसे गया है? मन ही मन, मन ही मन। जब हमसे कोई गलती हो जाती है अनजाने में, तब हम कितना सोचते हैं, कितना विचारते हैं, कितने दुखी होते हैं कि अब हमसे ये गलती हो गई है, अब हम इसके लिए क्या करें। तो सज्जनों, जो प्रायश्चित है, जो हमारे मन का भाव है कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, तो ये जो हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ वाला जो भीतर से भाव है, तो नाथ तो भीतर है, नारायण तो भीतर है। उन्होंने संसार की रचना करके और संसार में ही बैठ गए हैं। प्रभु जो हैं, संसार की रचना करके संसार में व्याप्त हैं। अब उस रहस्य को कौन बताए, कौन जाने, किसके द्वारा हमें पता चले? तो चलो सज्जनों, देखते हैं कि मानस में शरणागति कैसे ली है भक्तों ने। क्योंकि जो भक्त और भगवान का जो चरित्र है वही भागवत है। जो भक्त का और भगवान का चरित्र है वही मुख्य रूप से भागवत है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे संतों ने, माता सीता जी ने, भरत जी ने कैसे शरणागति ली है। देखो, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जनक नगरी में गए हुए थे स्वयंवर देखने के लिए विश्वामित्र जी के साथ में, और
सीता जी के स्वयंवर के लिए सभी राजे महाराजे सब वहां पर विद्यमान थे। धनुष को कोई नहीं उठा पाया। हमारे विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को आज्ञा दी कि उठहु राम भंजहु भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम भंजो भव चापा, शंकर भगवान के धनुष को तोड़ो और राजा जनक की जो व्यथा है, जो दुख है, जो संताप है, उसको दूर करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरुदेव को प्रणाम करके वहां से स्वाभाविक रूप से चलते हैं और जब तक वह आते हैं धनुष के पास तक, उतनी देर में क्या हुआ कि नर नारिन सुख सुकृति मनाए। सभी जनकपुरी के जो स्त्री पुरुष थे सब ने अपने अपने पुण्यों का स्मरण किया कि हे प्रभु, जो कुछ हमारे पुण्य हैं वह सब लग जाएं और प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दें। माता सीता विशेष रूप से दुखी थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी देखा विपुल विकल वैदेही, सीता जी को बहुत ही विकल देखा। सीता जी अपने मन में क्या विचार कर रही थी कि तन मन बचन मोर पन साचा और रघुपति पद सरोज चितराचा। तो भगवान सकल उरबासी करही मोहि रघुबर कैदासी। देखिए ये शरणागति। सीता जी ने, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी ही ब्रह्म है, फिर भी लौकिक दृष्टि से माता सीता ने अपने भीतर प्रभु का स्मरण करके कि तो भगवान सकल उर्वासी, वो जो नारायण सबके भीतर विद्यमान हैं, करही मोहि रघुबर कैदासी। शरणागति अपने भीतर के अंतर आत्मा के प्रभु से प्रार्थना की कि तन मन वचन मोर पन साचा, मैं मन से, वचन से और कर्म से मेरा प्रेम सच्चा है, मेरा प्रण सच्चा है। तो प्रभु मेरे भाव को जानते हैं, मेरे भीतर का जो भाव है उसे जो व्यापक प्रभु है वो जानते हैं। तो भगवान सकल उर्वासी और करहि मोहि रघुबर कै दासी। ये शरणागति है सज्जनों। हम संसारी जीवों को मानस में जो शरणागति का भाव है उसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि कब कहाँ किसका कैसा भाव था। देखिए शंकर भगवान जब माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए शुरू करना चाहते थे तब उन्होंने कैसे प्रभु की शरण ली। कैसे कि बंदं बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। वो नारायण बंदों बाल रूप, दशरथ नंदन राम के बाल रूप का स्मरण किया शंकर भगवान ने कि मैं उनकी वंदना करता हूँ कि जिनके स्मरण से सारी सिद्धियां करतलगत हो जाती हैं। कि बंदों बाल रूप सोई रामू, और सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। देखिए भगवान का ध्यान किया कि मैं उन्हीं बाल रूप प्रभु के चरणों की वंदना करता हूँ। बंदों बाल रूप सोई रामू। तो सज्जनों ये जो वंदनीय भाव है, ये जो वंदना करने वाला भाव है, यही मुख्य रूप से शरणागति है। जब जीव भगवान की शरण में होता है या जाना चाहता है तब वो क्या करता है, उसका भाव कैसा होता है। या जो मुक्त जीव हैं, जो मुक्त हैं, शंकर भगवान तो भगवान ही हैं, परंतु वो जीवों को दर्शाया गया कि शंकर भगवान ने तो प्रभु की वंदना करी तो हमें क्या करना चाहिए। वो तो भगवान है, वो तो भगवान की वंदना कर रहे हैं बाल रूप की, हमें क्या करना चाहिए। माता सीता तो जगत जननी जगदम्बा है, कह रही हैं कि तन मन बचन मोर पन साचा, और रघुपति पद सरोज चितराचा। तो भगवान सकल उरबासी, करहि मोहि
रघुबर कै दासी। ये क्या है? ये शरणागति है। इसी तरीके से जब माता की कुटिलता को देखा भरत जी ने कि माता कैकेयी के मन में बहुत भयंकर कुटिलता के कारण उन्होंने मेरे प्रभु को घर से निकाल दिया, तो वह कितना दुखी हुए हैं, कितना प्रायश्चित किया है, कितना मन में दुखी हुए हैं कि वो गए हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास, तो किस तरीके से उनके चरणों में गिरे हैं। पाही नाथ कही पाही गोसाई, ओ भूतल पर उलकुट की नाई। पाही माम पाही माम पाही माम, ये शरणागति है। पाही नाथ कही पाही गोसाई, और भूतल पर उलकुट की नाई। और प्रभु ने क्या किया कि बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, और भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। तो ये जो भरत जी का भाव है ये, और जो प्रभु की कृपा है, हमें उनको अपनी मन की आंखों से देखना चाहिए, हमें वो नित्य करना चाहिए। मानस हमें शरणागति पग पग पर सिखाता है। मानस में हम पग पग पर शरणागति का भाव देख सकते हैं, तुलसीदास जी का भाव देख सकते हैं कि उन्होंने भरत जी के माध्यम से शरणागति का क्या रूप दर्शाया कि पाहिनाथ, यानी हम में क्या कहना चाहिए कि राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, ओ कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। तो पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नहीं। तो हमें मन से प्रभु के चरणों में गिरते रहना चाहिए, हमें त्रिकुटी का भान होना चाहिए। सज्जनों, हम अपनी त्रिकुटी में भगवान को बिठा करके उनके चरणों में के शरण हो जाए, शरण, क्योंकि जो व्यापक नारायण है वो हमारे भीतर विद्यमान है। व्यापक नारायण और भगवान राम एक ही है सज्जनों, वो एक ही हैं। उनमें भेद बुद्धि करना महामूर्खता है। यही शंकर भगवान ने पार्वती जी को कहा कि एक बात नहीं मोहि सुहानी, और यद्यपि मोह बस कहऊ भवानी, तुम जो कहा राम को आना, जय सुरती गाव धरहि मुनि ध्याना। तो ये गलत है, ये मुझे ठीक नहीं लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, और यद्यपि मोह बस कहो भवानी। हे भवानी, हे गिरजा, हे उमा, हे पार्वती, तुमने मोह के बसीभूत होकर के ये बात कहा। यही मोह है, यही मोह है सज्जनों। भगवान के गुण, लीला, तत्व और रहस्य को देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए, सुनते हुए हमें बिल्कुल अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह करना नहीं चाहिए। तो सज्जनों, यहाँ भरत जी की शरणागति भगवान का भाई के प्रति अपने प्रेम, अपने भक्त के प्रति, अपने दास के प्रति अनन्य प्रेम क्या दर्शाता है कि हम प्रभु की शरण में जाएंगे, हम प्रभु को वंदना करेंगे, हम प्रभु के चरणों का ध्यान करेंगे, तो भगवान हमें हमारे ऊपर ठीक ठीक वैसे ही कृपा करेंगे जैसे उन्होंने भरत पर किया था। वैसे ही कृपा करेंगे जैसे उन्होंने सीता जी पर किया था, स्वीकार किया था। और देखिए सुतीक्षण जी का भाव, जब सुतीक्षण जी के सामने प्रभु गए तो पहले तो सुतीक्षण जी बहुत दुखी हो रहे थे, अपने मन में सोच रहे थे कि नहीं सत्संग जोग जप जागा, और नहीं दृढ़ राम चरण अनुरागा। न सत्संग है, न जोग है, न जप है, जबकि सब कुछ है, फिर भी ऐसा विचार कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं। सब कुछ होते हुए भी भाव क्या है, मेरे पास कुछ नहीं। क्यों? जो कुछ है हमारे नारायण का दिया हुआ है, वो उनकी कृपा से मिला है, तो बस उन्हीं की कृपा को देखें ना। और जब प्रभु का दर्शन किया, जब नारायण सामने आ गए समक्ष, तब क्या किया कि पर्यउ लकुटी वो चरणनि लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। बड़े भाग्यशाली हैं सुतीक्षण जी महाराज। पर्यउ लकुटी वो चरण नहीं लागी, तो विशाल भुजाओं से भगवान ने उठा करके उनको
हृदय से लगा लिया। तो सज्जनों, ये भक्त का भाव है कि मेरे पास कोई शक्ति भक्ति नहीं है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ है मेरे नारायण का दिया हुआ है। वह नारायण की शरण में हम रहेंगे तो वो सब मेरा रहे होगा, और जिस दिन हम उनकी शरण हम छूटे, उस दिन हम फिर भिखारी बन जाएंगे, उस दिन हमारी सारी शक्ति भक्ति सब गायब। तो इसलिए जो भक्त होते हैं, जो चतुर होते हैं, वो उनकी शरण को कभी त्यागते नहीं हैं, और जब तक उनको उनकी शरण का आभास नहीं हो जाता, यानी वो जिज्ञासु बन करके सारे ज्ञान को ले नहीं लेते, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। जब जन्म लेते हैं भगवान के भक्त, तो कुछ उनको विस्मरण हो जाता है, वो भूल जाते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे, कैसे, परंतु उनको प्रभु की जो स्मरण होता है, याद होती है, उसी के जरिए, प्रेम के जरिए वो भगवान को संसार में ढूंढ लेते हैं। सज्जनों, भक्त से भगवान कभी छुप नहीं सकते। सही मानों में भक्त ही भगवान की हर लीला को जानता है और देखता है और समझता है, और वही इस संसार में सारे सुखों का भोगता है। सज्जनों, देखिए हमारे जो है सुतीक्षण जी का भाव कि किस तरीके से परे लकुटी उच्चरने लगे, तो हमको भी मन से भगवान को दंडवत प्रणाम करते रहना चाहिए, और नित्य यही वास्तविक पूजा है। सज्जनों, ये जो शरणागति है कोई एक बार के लिए नहीं होती, हो जाती है तो फिर हो जाती है। जब तक हम अपने गुरु का ध्यान, अपने गुरु के शब्दों का ध्यान, अपने गुरु का भाव नहीं देख लेते, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। और वो नित्य का भाव है, वो कोई एक दिन का नहीं कि एक बार कर लिया तो कर लिया, करते ही रहना है। जब हमारी सबरी माता ने देखा प्रभु श्री रामचंद्र जी को कि राम आए हैं, तो अपने गुरुदेव की ने जो कहा था कि उनका क्या रूप होगा, तो सबरी ने पहचान लिया। और श्याम गौर सुंदर दो भाई, उस सबरी परी चरण लपटाई। तो ये है सज्जनों, सबरी किस प्रकार से प्रभु के आने का इंतजार कर रही थी, और जब प्रभु आए तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। तो ये भक्त हैं और ये भगवान हैं, भक्तों की कुटिया में जाकर के दर्शन देते हैं। तो हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल सत्संग सुनते रहना है। और इस समय तो बहुत ही बड़ा भगवान की कृपा है कि मोबाइल में हम सब भी संतों के दर्शन कर सकते हैं, उनके भावों के दर्शन कर सकते हैं, बड़े प्रेम से हम कथा सुन सकते हैं। और रामचरितमानस तो सदा सर्वदा से हमारी संगिनी है। तुलसीदास जी का जो भाव है वो तो सर माथे पर। सज्जनों, तो सज्जनों, ये जो भावनाएं हैं ये जीव को परमात्मा से मिलाने वाली है। किस तरीके से सुतीक्षण जी महाराज प्रभु के चरणों में गिरते हैं, किस तरीके से भरत जी भगवान के चरणों में गिरते हैं, किस तरीके से माता सीता प्रार्थना करती हैं, क्या संदेशा माता सीता देती हैं हनुमान जी के हाथ से सुंदरकांड में। मैं 2-4 प्रसंग आपके समक्ष रखूंगी। वैसे रामचरितमानस तो सारा का सारा जो है शरणागति ही शरणागति है। सज्जनों, यहाँ कहाँ पर शरणागति नहीं है, ये हम आपको कथा के माध्यम से बताते रहेंगे। हमारी माता सीता ने संदेश भेजा था हनुमान जी के हाथों। क्या कहा था कि अनुज समेत गह्यऊ प्रभु चरना, लक्ष्मण समेत मेरी तरफ से आप उनके चरणों में गिर जाना। अनुज समेत गह्यऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। और कहना कि आप दीनों के बंधु हैं, दीन बंधु प्रण तारति हरना। मैं आपकी मन से, वचन से और कर्म से दासी हूं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। मैं मन से, वचन से और कर्म से आपके दासी हूँ। आपने मुझे क्यों त्याग दिया?
अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पाना। जब आपसे बिछो हुआ तो मेरे प्राण नहीं निकले, मैंने शरीर नहीं त्यागा, ये मेरा दोष है। परंतु मैं क्या करती, वो नेत्रों का सब दोष है, क्योंकि मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, इसलिए प्राण मेरे बचे हुए। तो सज्जनों, ये जीव को इस भाव में रहना चाहिए, यही शरणागति है। और मानस में शरणागति बहुत है, स्थान स्थान पर शरणागति ही है। हमें तो ऐसा लगता है कि मानस जो है, रामचरितमानस जो है, वो शरणागति का भंडार है। ये ध्यान देखें तो शरणागति शरणागति ही है, उसमें भगवान से जोड़ने का ही कार्य तुलसीदास जी ने किया है सज्जनों। तो इन सभी तथ्यों को जानें, पहचानें, समझें और बारंबार 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 अपनी त्रिपुटी में जा कर के और भगवान का ध्यान करें और उनके चरणों में दंडाकार हो जाए सज्जनों। ये बिल्कुल सरल क्रिया है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। और भगवान केवल भाव देखते हैं, केवल भाव देखते हैं। शंकर भगवान ने कहा हुआ उत्तरकांड में कि वो महाजोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी और जस निस केवल प्रेम। जैसा प्रेम से प्रसन्न होते हैं प्रभु, निष्काम भक्ति से जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे अनेकों प्रकार के दान मख योग यज्ञ जप तप करने से नहीं प्रसन्न होते। अब कलयुग में सब कठिन भी है सज्जनों, कलयुग में सब कुछ कठिन भी है। तो जो सरल मार्ग है, जो सहज मार्ग है, वही हम, उसी पर हम चले हैं और वही हम आपको बताना चाहते हैं। जय श्री राम।